आप सभी का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम आपको नए टॉपिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के क्या नियम हैं उस पर बात करेंगे, उसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को फ्लक्स परिवर्तन करवाया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अगर वो कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, और इस घटना को हमने कहा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित माइकल फैराडे ने दो नियम दिए। पहला नियम कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E इजिकल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यदि कुंडली में n फेरे हैं तब फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाएगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाएगा, वाहक बल E इजिकल टू माइनस डेल्टा n फाई, यानी टोटल जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा n फाई, और फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो ऋणात्मक चिन्ह दिखा रहा है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता, माने फ्लक्स परिवर्तन को घटाने का काम करेगा। ये ऋण चिन्ह यहाँ पर दर्शाता है। देखिए, एक चीज़ और है कि हम n फाई, ये जो n फाई है हमारा, इसको एक नई भौतिक राशि भी कहते हैं, n फाई। इसको कहा जाता है फ्लक्स ग्रंथिका, इसको फ्लक्स ग्रंथिका कहते हैं, या फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज है ये। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, ये पहला नियम फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये हमने लिखा E इजिकल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखा है, और यदि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है, यानी डेल्टा टी जो है टेंड्स टू जीरो है, जीरो के लगभग है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और E इजिकल टू माइनस, देखिए इसको हमने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था, डी फाई अपॉन डी टी। तो ये भी एक फॉर्मूला है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, तो लगभग सेम वैसे ही है। ठीक है, तो ये
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि देखिए, प्रेरित विद्युत भाग बल सदैव उस कारण का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। अर्थात किसका विरोध करता होगा ये? फ्लक्स परिवर्तन का। और बेटा इसे हम दूसरा भी कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं इसे, लेंज का नियम। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए लेंज के नियम में थोड़ा सा इतना है, प्रेरित विद्युत भाग बल, क्योंकि अगर परिपथ आपका क्या है, बंद परिपथ के रूप में है, तो उसमें प्रेरित धारा भी बहेगी। तो प्रेरित धारा की दिशा भी वही होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो किस कारण से उत्पन्न होती है? फ्लक्स परिवर्तन के कारण। फ्लक्स परिवर्तन कैसे उत्पन्न होता है? जब हम कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति करवाते हैं। अब देखिए, फ्लक्स परिवर्तन करवाने के देखिए कई तरीके हैं, और उनमें देखिए पहला तरीका, मैं खाली बोलते जा रहा हूं। देखिए पहला तरीका, देखिए हम जानते हैं कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा होता है, और अगर मान लीजिए वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है कुंडली, तो फाई इजिकल टू क्या हो जाता है? BA cos 0 डिग्री फाई इजिकल टू BA इंटू 1, यानी फाई इजिकल टू BA। अब अगर मैं इस कुंडली, ये फाई 1 हो गए मान लीजिए, जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, लेकिन यदि मैं इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से सडनली बाहर निकाल देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र से बाहर, यानी फाई 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो यानी फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाएगा? फाई 2 माइनस फाई 1, 0 माइनस BA बराबर BA माइनस BA। ये फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो ऐसे भी आप फ्लक्स परिवर्तन करवा देते हैं। सिंपल बात है, ये तो खाली ऐसे ही है। सिंपल आपने ये रखना है याद कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं और सडनली उसको बाहर निकाल दें, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं, सडनली बाहर निकाल दें, तो क्या हो जाएगा? जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसमें फ्लक्स, उससे होकर के गुजरने वाली बल रेखाएं क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे उसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरे केस में क्या कर सकते हैं कि भाई यदि हम कुंडली को घुमाएं, देखिए कुंडली को घुमा करके भी उसमें फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। माने पहला क्या था? चुंबकीय क्षेत्र से कुंडली याग हटाने पर, यानी सडनली उसको हम हटा रहे हैं, तो तब भी चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर, तब भी क्या हो जाएगा? उसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। देखो कैसे? देखो हमारे पास जैसे बारिश की बूंदें, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, वो बल रेखाएं हैं और छन्नी हमने रखी हुई है। तो देखिए जब छन्नी जो है बल रेखाओं के लंबवत है, यानी जब छन्नी का जो तल है, क्षेत्रफल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेगी, यानी उसका फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे उसको मैं घुमा देता हूँ, उसको 90 डिग्री घुमा देता हूँ, तो अब बल रेखाएं क्या हो जाएगी? कम गुजरेगी। अब बारिश की बूंदें कम गुजरेगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? लगभग शून्य हो जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हुआ, जब उसको बार बार घुमा रहे हैं आप कुंडली को, तो कभी फ्लक्स मैक्सिमम, कभी न्यूनतम, मैक्सिमम न्यूनतम, मैक्सिमम न्यूनतम, ऐसा जो है चलता रहेगा, जिस कारण से उसमें भी एक फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा क्या है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव के पास एवं दूर ले जाने पर। देखिए इसके ये दो चित्र हैं, एक हमारी कुंडली ये है, इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये बल रेखाएं हैं निकल रही है, चुंबकीय यानी ध्रुव से बाहर की तरफ बल रेखाएं निकलती हैं। ये हमारी कुंडली का कोई एक लूप है। तो जब ये लूप क्या होता है, चुंबक से दूर होता है, तो देखिए बेटा इसमें कम बल रेखाएं गुजरती है, यानी इससे होकर के गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कम है, क्योंकि कम बल रेखाएं गुजर रही। लेकिन जैसे हम इसको पास ले आते हैं, देखिए तो इसे नंबर ऑफ फोर्स लाइंस मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम बल रेखाएं इससे गुजरेगी, तो यानी इसका फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। दूर ले जाने पर फ्लक्स कम, पास लेने पर फ्लक्स क्या हो गया, ज़्यादा, यानी फ्लक्स परिवर्तन हो रहा। तो बार बार जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, या चुंबक के ध्रुव के पास ले आते हैं, चुंबक के ध्रुव से दूर ले जाते हैं, चुंबक के ध्रुव के पास ले आते हैं, चुंबक के ध्रुव से दूर ले जाते हैं, तो उससे होकर के गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और उस कारण से क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि फैराडे ने फर्स्ट लॉ में कहा। ठीक है, तो ये था आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम थे, और मुझे ये लगता है कि आप लोग इनसे भली भांति विज्ञ हो गए हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती तो आप कमेंट में या मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से पूछ करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ और नई टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।